जब मैं 20s में था, अगर मुझे ये बातें किसने बताई होती तो शायद मैं आज जहां हूं थोड़ा आगे पहुंच जाता या उस मुकाम पे पहुंचने में मुझे थोड़ा कम समय लगता। बट ऐसे कुछ लोग, कुछ रिश्ते, कुछ दोस्त आपकी जिंदगी में उस टाइम में आ सकते हैं जो सिर्फ आपका टाइम खराब करेंगे, जो अपनी कुछ लंबी चौड़ी बातें बता के आपका वो समय ले लेंगे जो आपके लिए प्रोडक्टिव हो सकता है। जब आप बोलते हैं कि मेरे को 10 कदम पहुंचना था, 5 में पहुंच गया हूं और 5 कदम दूर हूं, तो लोगों को लगता है कि एक्चुअली आप अपने गोल्स को लेकर सीरियस हैं। हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम विजय चंदन ले आया हूं आपको जिंदगी के लाइट हाउस शो में, यानी कि द वीवीसी शो। द वीवीसी शो जहां बात करते हैं लाइफ की, रिलेशनशिप की और करियर की। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को बात करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कि शायद जब मैं 20s में था, अगर मुझे ये बातें किसने बताई होती तो शायद मैं आज जहां हूं उससे थोड़ा आगे पहुंच जाता या उस मुकाम पे पहुंचने में मुझे थोड़ा कम समय लगता। तो व्हाट यू शुड डू इन योर 20s हेल्प्स यू रीच इन योर 30s एंड 40s। जो 20 से 30 साल की उम्र में आप काम करते हैं, आपके मुकाम पे पहुंचने में या जिंदगी के टारगेट्स या गोल्स को हासिल करने में आपके वो चीज़ें बहुत काम आती है। ऐसी ही आज कुछ बातों में हम बात करने आ रहे हैं, तो देखते हैं और शुरू करते हैं क्या है ये बातें। फर्स्ट पॉइंट, आइडिया मीन्स नथिंग, एग्जीक्यूशन मैटर्स। आप जब यंग होते हैं और आपके दोस्त बहुत सारे आपके पास आइडियाज आते हैं, पर आप आज से 10 साल बाद ये देखेंगे कि सक्सेसफुल लोग वही होंगे जिन्होंने उन आइडियाज पे काम किया, जिन्होंने उन आइडियाज को एग्जीक्यूट किया। दो तरह के आपको लोग मिलेंगे, जो एक आइडिया लेंगे, रिस्क लेंगे, थोड़ी सी अपनी लाइफ को टफ करेंगे, और दूसरी तरफ पे आप कुछ ऐसे लोग देखेंगे जो इजी रास्ता ढूंढेंगे, एक नौकरी पकड़ेंगे, आराम से चलते रहेंगे और 7-8 साल बाद वो देखेंगे कि वो आदमी जो स्ट्रगल कर रहा था वो उनसे कई माले ऊपर पहुंच चुका है, क्योंकि उसने चांस लिया था, उसने उस अपने आइडिया के ऊपर मेहनत की थी। जब आप जॉब करते हैं, जॉब करना बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है हमारी इनकम के लिए, हमारी अर्निंग के लिए, बट आप किसी और के लिए काम करते हैं। बट आप अगर अपना आइडिया और अपने लिए कुछ कर रहे हो, जहाँ प्रॉफिट्स आपको आने हैं, जहाँ शेयर आपको आना है, जहाँ बिजनेस आपका बन रहा है, तो आपका एक अलग ही एटीट्यूड रहेगा। तो आइडिया मैटर नहीं करते, एग्जीक्यूशन मैटर करता है। बहुत पुरानी कहावत है कि हार्ड वर्क ऑलवेज बीट टैलेंट। आप कितने भी टैलेंटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो आप सबको पीछे छोड़ देंगे। पॉइंट नंबर 2, नेवर लेट पीपल गो और रिमेन कंफर्टेबल आफ्टर रिस्पेक्टिंग यू। आपकी कोई बेइज्जती करके या कि आपकी डिसरिस्पेक्ट करने के बाद अगर कोई खुश और कंफर्टेबल है, इसका मतलब वो आपकी एक छोटी सी चाहे हार है। मैं ये नहीं कहता कि आप उन लोगों से लड़िए, बट आप उनको बताइए कि आपको ये बातें पसंद नहीं आई, क्योंकि जो 20s में जब हम ग्रो कर रहे होते हैं, अगर हमारी रिस्पेक्ट कहीं पे कम हो जाती है या कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो वो चीज़ें, वो ट्रॉमा लेके हम काफ़ी पीछे चले जाते हैं लाइफ में। इनफैक्ट गिव देम बैक, टेल देम कि दिस इज नॉट व्हाट दे मीन, या आपको ये बात उनकी पसंद नहीं आई। तो इसलिए नेवर लेट पीपल कंफर्टेबल आफ्टर डिसरिस्पेक्टिंग यू। उनको बात कीजिए, उनको बताइए आपको बात पसंद नहीं आई, और हाँ, जिस बात के लिए आपको डिसरिस्पेक्ट की गई है उस बात को कोशिश कीजिए वो काम आप दोबारा ना करें, या वो चीज़ आप प्रूव करके दिखाएं कि वही आदमी जिसने आज आपकी डिसरिस्पेक्ट की है, कल वो आपको रिस्पेक्टफुली आके गए कि यस, कांग्रेचुलेशंस, यू डिजर्व। पॉइंट नंबर 3, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी सेल्फिश विद योर टाइम। देखिए दोस्तों, 20 से 30 का जो हमारा टाइम होता है, इसमें आपके पास बहुत सारी एनर्जी होती है, बहुत सारा टाइम होता है, और दूसरी तरफ टाइम वेस्ट करने का भी बहुत टाइम होता है। आप बहुत लोगों के लिए टाइम वेस्ट कर सकते हैं। आप उन लोगों को अपना समय दीजिए, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे फैमिली हो, चाहे रिलेशनशिप्स हों, आप उनको टाइम दीजिए जो एक्चुअली ज़रूरी है। और जो ज़रूरी लोग हैं वो आपका टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करेंगे। आप कभी भी देखिए, आपके पेरेंट्स आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वो आपको 2 काम बोलेंगे और उसके बाद वो कहेंगे आप अपने पढ़ाई में, अपने काम पे फोकस कीजिए। बट ऐसे कुछ लोग, कुछ रिश्ते, कुछ दोस्त आपकी ज़िंदगी में उस टाइम में आ सकते हैं जो सिर्फ आपका टाइम खराब करेंगे, जो अपनी कुछ लंबी चौड़ी बातें बता के आपका वो समय ले लेंगे जो आपके लिए प्रोडक्टिव हो सकता है। मेक श्योर कीजिए कि क्या वो लोग आपका टाइम डिजर्व करते हैं। अगर कोई बहुत ही बुरी स्थिति से निकल रहा है तो उसको एक वेंट आउट चाहिए, बट आपके लिए आपके टाइम को अगर वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा और आपको काम के टाइम या प्रोडक्टिविटी के टाइम डिस्टर्ब कर रहा है, नेवर गिव देम योर टाइम। पॉइंट नंबर 4, नेवर शेयर योर गोल्स विद पीपल, शेयर योर प्रोग्रेस। लोगों से बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे मत हाकिए, मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, मैं तो IIT क्लियर कर रहा हूँ, मैं तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो MBA कर रहा हूँ। लोगों से अपनी प्रोग्रेस शेयर कीजिए। हाँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कुछ अच्छा करने की। देखिए, आपके आसपास जो सर्कल होता है, अगर आप 10 लोगों को जानते हैं, 20 लोगों को जानते हैं, तो सारे आपका भला नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मन ही मन चाहते हैं कि आप अपने गोल्स तक ना पहुँचें। पॉजिटिविटी को पास रखने के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों से प्रोग्रेस शेयर कीजिए जो एक्चुअली आपकी लाइफ में मैटर करते हैं।
दोस्त भी हो सकते हैं, आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं जिनके साथ आप कमिटेड हैं या नहीं। तो प्रोग्रेस शेयर कीजिए लोगों के साथ, गोल्स मत कीजिए। जब आप गोल्स शेयर करते हैं तो बातें नकली लगती हैं या ख्याली पुलाव लगता है। जब आप बोलते हैं कि मेरे को 10 कदम पहुंचना था, 5 में पहुंच गया हूं और 5 कदम दूर हूं, तो लोगों को लगता है कि एक्चुअली आप अपने गोल्स को लेकर सीरियस हैं। ध्यान दीजिए। 5वां पॉइंट, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। वी ऑल हैव डिफरेंट जर्नीज। जब आप अपने 20s में होते हैं ना, 22-23 साल, 24 साल में, 25 साल में, हमारी आदत क्या होती है कि अरे यार वो तो गाड़ी में जा रहा है, मेरे पास तो बाइक खरीदने के पैसे नहीं हैं, मेरे घर वाले तो बहुत गरीब हैं, मैं बहुत अमीर नहीं हूं। देखिए, ये सबकी एक जर्नी है। किसी को एक चीज़ सौगात में मिली है, उसको एक उसकी फैमिली से मिली है। अगर आप अपने आप ये चीज़ें बना रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी की एक स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी की स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं तो मतलब आप हीरो हैं, यू आर अ प्रोटैगनिस्ट। कोशिश कीजिए, उसके अंदर हिम्मत लाइए, वो चीज़ आपको पॉजिटिविटी देनी चाहिए। ये नहीं कि वो चीज़ आपको ड्रैग डाउन कर रही है और आप अपने ड्रीम्स से, अपनी बातों से पीछे आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं तो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता, ये लोग ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। अगर आप वहाँ पहुंचेंगे, आपकी एक कहानी बनेगी जिसके बारे में दुनिया बात करेगी। तो नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद पीपल। आपकी जो आपको आज उनकी खुशी दिख रही है, हो सकता है उनके कुछ अलग दुख हो। हम सबकी अलग जर्नी है, अपनी अपनी जर्नी पे चलते हैं। हो सकता है एक ही सड़क पे चल रहे हैं, बट खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। 6th पॉइंट, स्माइल अलॉट। लेट देम थिंक यू आर ओवर स्मार्ट और यू आर ओवर ऑप्टिमिस्टिक। देखिए, ऑप्टिमिस्टिक होना, आशावादी होना कोई गलत नहीं है। अगर आप आशावादी हैं तो अपने चेहरे पे एक स्माइल रखिए, खुशी रखिए। क्यों परेशान होना है, क्यों दुखी होना है? अगर आपको पता है कि आप अपने सपनों तक, अपने काम तक पहुंच जाएंगे, आप उसके लिए कर्मठ हैं, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप एफर्ट्स कर रहे हैं, और कहते हैं जहाँ नीयत अच्छी हो, जहाँ मेहनत हो, वहाँ मंजिलें ज़रूर मिलती हैं। हंसते रहिए। लोगों को आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप दुखी हैं। खुश रहिए। लोग अगर दुखी होते हैं आपकी खुशी देख के तो होते रहें, क्योंकि आपका काम ये नहीं है कि वो क्या सोचेंगे। कहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी हमें सोचना है तो वो क्या सोचेंगे। तो खुश रहिए, बहुत सारा स्माइल कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी रखिए, अपने गोल्स को चेज करते रहिए। पॉइंट नंबर 7, ग्रो रिच बाय गेनिंग एक्सपीरियंस। आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस लेना है 20 से 25 साल की उम्र में। अगर आपको एक ऐसी नौकरी मिलती है, मान लीजिए कि आपको 35 से या 40 हज़ार वहाँ पे मिल रहे हैं, पर सीखने को कुछ नहीं है, सुबह से शाम तक आप एक ही काम कर रहे हैं, और आपको दूसरी साइड पे एक ऐसी जॉब मिलती है जिसमें सैलरी आपकी कम है, पर आपको करने के लिए 10 या 12 काम हैं, जहाँ आपको वीडियो एडिटिंग भी करनी है, आपको स्क्रिप्ट भी बनानी है, आपको काम भी करना है, आपको क्लाइंट से भी बात करनी है, आपको सेल्स भी हैंडल करनी है। तो यकीन मानिए, यह काम लॉन्ग रन में आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। आसान काम आपको पीछे लेके जा सकता है, बट मुश्किल काम आपको सिखाता है, एक्सपीरियंस देता है। आपको 10 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जाइए, जगह पे ट्रैवल कीजिए, अलग अलग लोगों से मिलिए। जब आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग कल्चर से मिलते हैं, आपको समझ आता है लोग सोचते कैसे हैं। आप बचपन में जब एक ही जगह पे रह के उन्हीं लोगों के बीच में आपका एक माइंडसेट होता है। अगर आज आप दिल्ली में रहते हैं तो आप मुंबई जाइए, कुछ वहाँ लोगों से मिलिए, कुछ दोस्तों से मिलिए, कुछ नेटवर्किंग कीजिए। कोलकाता जाइए, सेंट्रल में जाइए, इंदौर जाइए, अगर आपके कुछ लिंक्स हैं एक्सप्लोर कीजिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, इंडिया से बाहर जा सकते हैं, वहाँ के कल्चर को समझ सकते हैं, वहाँ लोग कैसे सोचते हैं, बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है, उनकी हेल्थ प्रायोरिटीज़ क्या है, वो सीखिए। ये चीज़ें आपको मदद देंगी, क्योंकि ये वाले एक्सपीरियंस कोई भी पैसों से नहीं खरीद सकता। पॉइंट नंबर 8, लर्न टू से नो। डोंट बिकम अ यस मैन। सेव योर टाइम एंड एनर्जी। आप हर काम के लिए हाँ 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 बोलते जाएंगे तो लोग आपको इस्तेमाल करते जाएंगे। लोग बोलते रहेंगे कि ठीक है, आप मेरा ये काम कर दीजिए, प्लीज़ मेरे साथ चल पड़िए। होता क्या है, जब आप यूथ में होते हैं, अपनी यंग एज में होते हैं, तो आपको नो कहने में कई साल लग जाते हैं। लोगों को 50-50 साल लग जाते हैं, 60 साल की उम्र हो जाती है, वो ज़िंदगी में लोगों को नो नहीं बोल पाते, जिसकी वजह से उनका बहुत सारा इंपॉर्टेंट टाइम, बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइफ में डिले हो जाते हैं। वो यही सोचते रह जाते हैं कि यार अगर मैं बोलूँगा तो इन्हें कैसा महसूस होगा। देखिए, आपको ज़िंदगी में अगर आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। सबसे बड़ा धोखा आप अपने आप को दे रहे हैं अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और कोई चीज़ अगर आपको नहीं आती और आप किसी को कह रहे हैं कि हाँ हाँ ठीक है, मैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा, तो आप 2 चीज़ें गलत कर रहे हैं। उनके साथ जो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, और साथ में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट लर्निंग से नो टू पीपल। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी ज़िंदगी वैसे ही चलती रहेगी। फोकस कीजिए। आप अपने 20s में हैं, आपका एक एक दिन, आपके करियर, आपकी लाइफ को डिसाइड करने वाला है। पॉइंट नंबर 9, लास्ट पॉइंट, पेशेंस और टाइम वेस्ट में फ़र्क समझिए। देखिए, हर जगह आप टाइम वेस्ट या पेशेंस, हमें कुछ काफ़ी लोगों को ये चीज़ें एक जैसे लगती हैं। पेशेंस होता है जब आप एक रिजल्ट की इंतज़ार कर रहे हो। टाइम वेस्ट होता है जब आप किसी ऐसी जगह पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं जहाँ आपको रिजल्ट आने की कोई उम्मीद ही नहीं है, जहाँ आपको कभी भी कुछ आने ही नहीं वाला है। तो उन दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी एमबीए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपने एक एग्जाम दिया, आप ऑलमोस्ट 90% पे पहुंच गए, सेकंड टाइम में आप और आगे पहुंच गए, तो ये आपकी पेशेंस की गेम है। बट अगर आप कहीं पे एग्जाम देते हैं और पहली बारी में ही आपने 25% 30% स्कोर किया, आप क्लियर भी नहीं किए, तो आपको अपने आप को सच बोलना पड़ेगा। आप वहां पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू चेंज योर स्किल्स। आपको मानना पड़ेगा। हम बहुत सारी चीज़ें लाइफ में पीयर प्रेशर में कर लेते हैं। जैसे कि जब मैं अपने 20s में था तो मेरे को बहुत शौक था कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनूं या मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं। मेरे घर वाले बोलते थे कि मुझे सिविल सर्विसेज परस्यू करनी चाहिए। बट बाय द टाइम आई रीच्ड 11th-12th मुझे लगा कि मैं उस लेवल का एजुकेशन या उस लेवल का इंटेलिजेंस नहीं रखता हूं और मेरा जो शौक था वो क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा था। तो मैंने उस चीज़ को परस्यू ना करके टाइम वेस्ट नहीं किया। मैं सेल्स की तरफ निकला, जहां मुझे लगा कि मेरे को बातें करने का शौक है, लोगों से नेटवर्किंग करने का शौक है, अपने काम कैसे निकालते हैं शौक है, लोगों से दोस्ती करने का शौक है। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए। टाइम वेस्ट और पेशेंस के अंदर काफ़ी फ़र्क होता है। याद रखिए, आप पेशेंट हैं या टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ये थे हमारी ज़िंदगी के कुछ 8-9 पॉइंट ऐसे इंपॉर्टेंट, जिसमें सब नहीं, अगर आपने 4-5 को भी इंप्लीमेंट कर लिया तो आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आ सकता है, जो कि आपको कंफर्टेबल करेगा, जो आपको फ़ायदा देगा, जो आपको ज़िंदगी में बताएगा डूज एंड डोंट्स लाइफ के क्या हैं। 20s हम बार बार क्यों बात करते हैं? ये आपका यूथ होता है, ये आपकी एनर्जी लेवल सबसे हाई होता है। आप स्कूल कॉलेज करके निकलते हैं और अपनी गृहस्थ जीवन और उसके बीच में एक टाइम होता है। इट्स अ इंपॉर्टेंट ब्रिज। या तो आप वो ब्रिज को पार कर जाते हैं तो आप एक अच्छी तरफ चले जाते हैं, या आप वो ब्रिज पार नहीं कर पाते। ये जो 8-9 पॉइंट हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपके करियर, आपके रिलेशनशिप, आपकी लाइफ, हर जगह पे ये पॉइंट आपको मदद करेंगे। अगर आपको एक सक्सेसफुल ज़िंदगी चाहिए तो उसकी तैयारी 30, 35, 40 साल में जाके नहीं करनी। आपके एटीट्यूड, आपके एक्शन डिसाइड करते हैं कि आप क्या करने वाले हैं। आप अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, आप कोई अच्छा सेटल बिजनेस करते हैं, ये सारी बातें मैटर करती हैं। बट फाइनली जो बातें हमने की हैं इन 20s, ये आपकी ज़िंदगी की नींव है। इसके ऊपर फोकस कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया या कंटेंट पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, उन लोगों को जिनको आपको लगता है इस कंटेंट की ज़रूरत है या उनको हेल्प हो सकती है, जरूर फॉरवर्ड कीजिए। मैं आपका दोस्त विक्रम विजय चंदन इजाज़त लेता हूं आपसे द वीवीसी शो से। थैंक यू।